कि एक तरफ सीजीएल का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दरअसल छात्रों का महाजुटान होने जा रहा है और 16 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की भी तैयारी छात्रों की ओर से की जा रही है और अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ हम बात करें तो पुलिस की मुस्तैदी भी है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ही इस साजिश के पीछे उनका ही हाथ लगता है और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग भी की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। लेकिन जेएसएससी की अगर जब बात हो रही है तो बीते दिन भी हमने देखा कि प्रेस वार्ता की जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि सीजीएल की परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी भी जिले से कोई शिकायत की जो खबरें हैं वो नहीं आई है। लेकिन छात्रों का आरोप है, छात्र एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन करने को लेकर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आवाज बुलंद है और इसे लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि बाबूराम मरांडी ने तो सवाल उठाया और सीजीएल परीक्षा को लेकर जो छात्रों का महाजुटान भी शुरू हो रहा है और जैसे सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये जुटान होगा। और बता दें आपको कि 16 दिसंबर सोमवार को राजधानी समेत तमाम झारखंड के जिले से छात्र पहुंचेंगे और जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। और हालांकि जेल कैंप, जो कि जयराम महतो की पार्टी है, साफ तौर पर छात्रों के इस आंदोलन का जेल कैंप पार्टी ने समर्थन दिया है। बीजेपी आजसू भी कर रहे हैं आंदोलन का समर्थन। बीजेपी ने, हमने पहले भी आपको खबर दिखाई कि बाबूलाल ने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो एक बार फिर से राजधानी रांची की सड़क पर छात्र नजर आएंगे जहां सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन जेएसएससी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है परीक्षा में। लाइव जुड़ गए हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, एक बार फिर से कहा जाए तो राजधानी रांची की सड़क पर छात्र नजर आने वाले, क्योंकि सीजीएल का जो मुद्दा है, सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है, परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, इसके बाद से छात्रों के बीच में आक्रोश नजर आ रहा है। यहां तक कि जेल कैंप, जो जयराम महतो की पार्टी है, वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी भी हमला बोल रही है, आजसू भी हमला बोल रही है राज्य सरकार पर। तो कहा जाए कि सीजीएल परीक्षा सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबूलाल ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और मांग भी की है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें चित्रंजन, तो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की कल बारी है, यानी कि सोमवार 16 दिसंबर को तारीख निर्धारित की गई है। किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या कुछ पुलिस की ओर से मुस्तैदी और झारखंड की राजनीति में किस तरीके से मुद्दा गरमा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा प्रारंभ दौर से जब इसकी नियुक्ति निकली थी तब से लगातार विवादों में रहा है। याद होगा अंकिता की जब पहली बार माफ कीजिएगा, जब पहली बार इसकी परीक्षा ली गई थी तब इसको पेपर लीक के कारण इस परीक्षा को रद्द की गई थी। उसके बाद दूसरी बार जब परीक्षा हुई तब भी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी ताकि पेपर लीक जैसी बातें सामने ना, पेपर लीक ना हो और फेयर एग्जाम राज्य में हो सके सीजीएल परीक्षा की। याद होगा कि तब भी बवाल हो रहे थे, पॉलिटिकल वार हो रहे थे, राजनीतिक बयानबाजियां चल रही थी कि राज्य सरकार फेयर परीक्षा लेने में फेल्योर है, जिसके कारण इंटरनेट जैसी सेवाएं बाधित करनी पड़ रही राज्य सरकार को। तो देखिए, इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद भी जो अभ्यर्थी है, जो सीजीएल के अभ्यर्थी है, वो आरोप लगाए हैं कि इस पर गड़बड़ियां हुई है और जेपीएससी कार्यालय पर, माफ कीजिएगा, जो जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा का जो जेपीएससी का जो कार्यालय है उस पर छात्रों ने एविडेंस सौंपे थे, विपक्ष ने एविडेंस सौंपे थे कि किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है। वहीं जो कार्यालय के तरफ से जो अधिकारी है उन्होंने
बयान जारी कर कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां नहीं पाई गई है, जो क्योंकि डिपार्टमेंटल जब जांच हुए तो जो आरोप लगाया जा रहा था कि एक ही रूम संख्या से ज्यादातर छात्र पास हुए हैं परीक्षा में, यह निरर्थक बातें हैं। ऐसी बातें सामने नहीं आई, जांच में यह नहीं पाया गया। और जिस कमरा संख्या का जिक्र किया जाता है छात्रों के तरफ से, वो उस कमरा संख्या पर परीक्षा सेंटर बनाया ही नहीं गया था। यह बात कल जेपीएससी कार्यालय के तरफ से सचिव, जेपीएससी के जो सचिव है उनके तरफ से ये बातें रखी गई। वहीं देखिए एक तरफ जहां छात्र आंदोलन के मूड में हजारीबाग में भी आंदोलन किया था छात्रों ने, जिस पर जिला प्रशासन ने लाठियां भी बांधी थी, जिसके बाद सदन में विपक्ष के तरफ से सवाल भी खड़े किए गए थे कि यह सरकार बनते के साथ छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। तो देखिए उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले पर सीआईडी जांच की बात कही है। वहीं विपक्ष के तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार सक्षम है जांच कराने में, राज्य सरकार जो राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत जांच कराएगी और सीआईडी जांच इस पूरे मामले पर होगी। लेकिन छात्रों का आक्रोश नहीं थम रहा और छात्रों ने कल ही बयान जारी कर कहा कि सोमवार का दिन जब जेपीएससी सीजीएल कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे। वहीं इस घेराव को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्र में धाराएं लगा दी गई है कि किसी भी प्रकार का आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई उपद्रव या फिर हंगामा ना हो जेपीएससी कार्यालय के बाहर। तो ये सारी चीजें प्रशासन के तौर पे एहतियातन के तौर पर जो तैयारी है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था है वो कर ली गई। वहीं दूसरी तरफ लगातार देखिए चित्ररंजन, अगर हम बात करें प्रशासन की, आपने प्रशासन की बात की, तो जाहिर सी बात है पिछली बार भी जब जेएसएससी कार्यालय का जब घेराव करने के लिए छात्र पहुंचे थे और लगातार कई दिनों तक वहां पे धरना भी दिया गया था, छात्र बैठे रहे थे, उसके बाद से धाराएं लागू कर दी गई थी, पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई। लेकिन इस बार की जब बात करी तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अगर रेलवे स्टेशन की हम, क्योंकि सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि झारखंड के तमाम जिलों से छात्रों का महाजुटान होने जा रहा है, तो ऐसे में डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया गया है, बैरिकेटिंग भी की गई है। तो क्या ये जो आंदोलन होने जा रहा है इतना बड़ा आंदोलन है कि उसे रोकने के लिए इस तरीके की जो पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है? देखिए अंकिता, सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी सरकार ने शपथ ही लिया है, सरकार पूरी तरह से कार्यशैली पर आ ही रही है और आते के साथ नहीं चाहती कितना बड़ा आंदोलन राज्य में, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन, बड़ा या छोटा आंदोलन सरकार बनते के साथ हो। यही कारण है कि प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह की कोई भी प्रदर्शन राज्य में ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी, प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए। देखिए एक तरफ वहीं साथ ही साथ देखिए कई जिलों से, क्योंकि अभ्यर्थियों को पहुंचना था, सभी जिलों के जो छात्र नेता है जो इस तरीके के प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि अपने जिले को छोड़कर नहीं जाएंगे। किसी भी विपक्ष लगातार ये कह रहे कि कई ऐसे छात्र नेता है जिनको नजरबंद भी प्रशासन ने की है। तो देखिए एक तरफ क्योंकि कल का तिथि निर्धारित है प्रदर्शन को लेकर, वही कल जब छात्र नेता देवेंद्र महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी रांची में कर रहे थे, तब भी जिला बल की पुलिस तैनात थी उनकी गिरफ्तारी के लिए कि इतना प्रदर्शन ना हो। तो देखिए प्रशासनिक तैयारी हमेशा से होती है कि राज्य की विधि व्यवस्था खराब ना हो राज्य में, क्योंकि सरकार बनते के साथ किसी भी तरह का बड़ा या छोटा प्रदर्शन ना हो, और यह भी प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में धारा 344 जो आसपास का जो क्षेत्र है, जेपीएससी कार्यालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर लगाया गया ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो ना पहुंच सके। लेकिन देखिए कल का दिन थोड़ा देखना होगा कि कैसे अभ्यर्थी जिला प्रशासन से बचते हुए प्रदर्शन स्थल पर कैसे पहुंचते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच सकते हैं और जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं। देखिए छात्रों की मांग है इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही से या फिर इस पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन जो छात्र उत्तीर्ण हुए, जो छात्र पास हुए, उनका कहना है कि फेयर परीक्षा हुई है, परीक्षा का परिणाम
आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल चित्रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हम हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सीजीएल परीक्षा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और झारखंड के छात्र उग्र हो रहे हैं और प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है कि जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इससे लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 16 दिसंबर सोमवार को किस तरीके से छात्रों का महाजुटान होता है, किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है और प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है।